जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों अपना SD यादव बुक में जो टॉपिक चल रहा है अपना, वो कौन सा टॉपिक चल रहा है दोस्तों? अपना टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ESI। ठीक है भाई। तो ESI में हम लोगों ने 63 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में कर लिया था। 63 नंबर क्वेश्चन तक अपना हो चुका है। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 64 नंबर से। ठीक है भाई। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैथ्स का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। रेगुलर वीडियो मिलती है, और रेगुलर वीडियो कितने बजे मिलती है? 9 PM पर मिलती है। जैसा कि मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रेगुलर वीडियो दूं। ठीक है भाई, रेगुलर वीडियो दूं। और कितने बजे वीडियो आती है? 9 PM पर आती है। तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन उन तक पहले पहुंच सके। ठीक है भाई। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो अपना ESI टॉपिक है ये पूरा बच्चे हम लोग क्या कर दें? फिनिश कर दें। पूरा क्या कर दें? फिनिश कर दें, समाप्त कर दें। ठीक है भाई। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए जितने भी टाइप हैं वो सारे लगभग अपने ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ से बच्चे मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है भाई। मिक्स क्वेश्चन अपने क्या हो रहे हैं? स्टार्ट हो रहे हैं। तो मिक्स क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो रहे हैं। देखते हैं भाई, मिक्स क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए पेजों की संख्या दी गई है, मैं बार बार आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है भाई। ये देखिए पेज की संख्या दी गई, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। ये ऊपर जो कोने पे आता है देखिए पेजों की संख्या रहती है, तो इसको लेके बच्चे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है। ये क्वेश्चन का कोई डेटा अपना नहीं है। बात इज क्लियर? ठीक है भाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आराम से, और आगे से आगे आप लोग जो है आंसर करने की कोशिश करिए। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जो थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट हैं, वो लोग आंसर करने की कोशिश करें, और जो बेसिक बच्चे हैं वो चीज़ों को समझें अच्छे से। ठीक है भाई। अच्छा एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जो लोग डायरेक्ट इस क्लास में आए हुए हैं, तो इस क्लास को देखने से पहले सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास को जरूर देखें, क्योंकि उस क्लास में मैं बार बार बोल रहा हूँ सारे हमने क्या बताए हुए हैं, कंसेप्ट हमने सारे डिस्कस किए हुए। ठीक है भाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का कौन सा क्वेश्चन है अपना बच्चे? पहला क्वेश्चन है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहता है? एक्स रेशियो वाई आपको बताना है। आपको क्वेश्चन में क्या बताना है? आपको बताना है एक्स रेशियो वाई। इसका वैल्यू आपको जो है क्वेश्चन में क्या करना है? बताना है। अब कहता है यदि x रुपये पर A% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज, तो अब फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो बेटर रहेगा। प्रिंसिपल कितना है? देखिए x p इंटू क्या पढ़े हैं आप? r कितना है? a, और इंटू t कितना? देखिए m, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 100। ये देखिए पहला केस हो गया। x रुपये पर A% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज। तो PRT/100 का हमने बच्चे क्या किया? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डाल दिया। अब दूसरी पार्टी देखिए, दूसरी पार्टी में देखिए कह रहा y रुपये है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? y, तो प्रिंसिपल p हो गया y। रेट कितना है? देखिए a स्क्वायर है, तो रेट कितना है बच्चे? देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या दिया हुआ है आपको? a स्क्वायर इंटू टाइमिंग देखिए कितनी दी गई है? ये m स्क्वायर। ठीक है भाई। तो p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 100। अब वो क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक पार्टी है x वर्ष A% m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपये पर A² % रेट से और m स्क्वायर टाइम के लिए है। ये आपसे क्वेश्चन में कहता है। देखिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है भाई। ये देखिए दिख रहा है। तो इसको आप बच्चे क्या कर दीजिए? दोनों क्या कर दीजिए? आप दोनों कर दीजिए बराबर। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है बाबू जी। ठीक है भाई। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, a कैंसिल तो ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, और m कैंसिल तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिए x रेशियो y हम लोग डायरेक्ट अब लिख पाएंगे। x रेशियो y यहाँ से कितना आएगा? तो x रेशियो y आप कैसे लिखते थे? अब देखिए y का कोएफिशिएंट कितना बचा? a बचा, और क्या बचा? m बचा। तो ये वैल्यू डायरेक्ट किसकी आ जाएगी? x की आ जाएगी। ये हम बात रेशियो में कर चुके हैं। तो x की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी? am। और देखिए y की तरफ, यहाँ x की तरफ कुछ नहीं बचा, तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो y का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? y की। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? x रेशियो y। am रेशियो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा। तो आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है? 65 में कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए, तो 3 स्कीमें हैं। कोई एक स्कीम चल रही है मार्केट में, अलग अलग हैं 3 स्कीमें। एक स्कीम नहीं है, 3 स्कीमें। ये पहली स्कीम है देखिए।
और यहाँ पर देखिए बाबूजी कौन सी स्कीम में लिख रहा हूँ बच्चे, दूसरी स्कीम, और यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ तीसरी स्कीम। पहली स्कीम में कह रहा है 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। दूसरी स्कीम में देखिए कहता है वो 10 वर्ष के लिए, और तीसरी स्कीम में कहता है कितने वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, ध्यान से देखिए, कितने वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए। 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, यानी रेट भी दिया है क्रमशः 10%, दूसरे वाला है कितना 12%, और यहाँ पर कितना 15%। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है देखिए 15%, यहाँ पर कितना है बच्चे 15%। 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है, प्रत्येक स्कीम के पूरा होने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, तो कह रहा है उसके निवेश का अनुपात क्या है। अब वो ये कहता है कि पहली वाली स्कीम में 6 वर्ष के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरी 10 वर्ष के लिए निवेश करता है 12% ब्याज है, और तीसरी वाली में 12 वर्ष के लिए निवेश करता है 15% ब्याज है। लेकिन तीनों जगह से कह रहा है उसे पैसा क्या मिलता है, बराबर मिलता है, ब्याज बराबर मिलता है। तो कहता है उसके निवेश का अनुपात कितना है। तो देखिए पहली वाली स्कीम में हमने मान लिया P1 निवेश करता है, दूसरी वाली स्कीम में हमने मान लिया P2 निवेश करता है, और तीसरी वाली स्कीम में हमने क्या मान लिया, P3 निवेश करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको निकालना है SI। तो देखिए पहली वाली स्कीम से जब हम SI निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 6 वर्ष और 10%, तो 6 जमा कितना हो जाएगा, ये देखिए 60 आ जाएगा, यहाँ से 60% आ जाएगा। और P1 क्या है, प्रिंसिपल, तो इनटू आप क्या कर देंगे P1। ये देखिए पहले वाले स्कीम का ब्याज हो गया, दूसरी वाली स्कीम से कितना आएगा 12 दहम कितना होगा 120%, और प्रिंसिपल कितना है इनटू क्या कर देंगे P2। और तीसरी वाली स्कीम से कितना होगा 12 गुणे 15 कितना हो जाएगा, इसका मतलब 180%, और इनटू क्या हो जाएगा बच्चे P3। और ये तीनों स्कीमों से कह रहा उतना ही रुपया मिलता है, यानी ब्याज क्या मिलता है बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बराबर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से ध्यान से परसेंट क्या होगा, देखिए कट जाएगा, ये परसेंट और ये परसेंट और ये परसेंट देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए। 60 के 60, 60 दूना 120, 60 तीन 180। यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए आ जाएगा 1 P1 बराबर कितना आएगा, यहाँ से 60 दूनी 120 था तो 2 P2 आएगा, 60 तिया 180 तो कितना आ जाएगा 3 P3 आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम ये चीज़ रेशियो में बता चुके हैं कि अगर हम यहाँ से P1 अनुपात P2 अनुपात P3 निकालेंगे तो कैसे करेंगे, कई तरीके हैं करने के, चाहे जैसे आप कर लें। यहाँ मैं लिख रहा हूँ P1 अनुपात कितना लिख रहा हूँ P2, और अनुपात क्या लिख रहा हूँ मैं P3। कोई बताएगा मैंने कैसे बताया था, मैंने आपको बताया था जब P1 की वैल्यू लिखना है तो P1 वाले कोएफिशिएंट को छिपा दीजिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा ये 6। P2 को लिखना है तो P2 को छिपा दीजिए, तो 3 इक्के कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए 3। अब आप समझ गए। P3 लिखना है तो P3 को छिपा दीजिए, 2 इक्के 2, तो रेशियो कितना आ जाएगा 6 3 2। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ करना नहीं है यार, आपको सब चीज़ें दी हुई थी, बस ब्याज बराबर बोल रहा है, बराबर आप कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे तो स्कीमों पर जो निवेश किया गया धन है उसका जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 6 3 2। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 66 में आपसे कहता है कि 12,000 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्ष, ठीक है भाई, पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 वर्ष के 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या है कि बराबर है। तदनुसार पहले और दूसरे भाग का क्या बताना है, अनुपात। तो देखिए अब इसका यहाँ पर कोई बच्चे रोल नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये फर्जी में दिया गया है। ठीक है भाई, पहला भाग हमने कितना मान लिया, ध्यान से देखो, पहला भाग हमने मान लिया कितना P1, दूसरा भाग कितना मान लिया प्रिंसिपल हमने P2। 2 भाग हैं तो पहला भाग का प्रिंसिपल हमने मान लिया P1, दूसरा क्या मान लिया P2। अब पहले भाग को कितने वर्षों के लिए निवेश करता है, 3 वर्षों के लिए क्या करता है वो निवेश करता है। किस रेट से निवेश करता है मुझे बताओ, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरे भाग को निवेश करता है कितने वर्षों के लिए, 4.5 वर्षों के लिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9/2 ईयर्स। ठीक है भाई, तो 9/2 ईयर्स के लिए बच्चे निवेश करता है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ निवेश करता है। दोनों भागों से कहता है साधारण ब्याज क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, बराबर। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ से साधारण ब्याज दोनों भागों से क्या है, बराबर है, तो आप बराबर कर दीजिए। तो ब्याज आप कैसे निकालते हो, PRT/100 करके। पहले पार्ट का P कितना है देखो, P1
आर कितना है ध्यान से देखिए, यहाँ से इंटू कितना हो जाएगा 3 और इंटू कितना हो जाएगा ये 12%। ठीक है भाई, बराबर। अब परसेंट हटाते हैं तो ही नीचे आता है 100, तो परसेंट लगा रहने दीजिए, तो 100 नीचे नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे कितना आएगा P2 इंटू कितना आ जाएगा 9/2 और इंटू कितना आ जाएगा 16%। सॉल्व कर दीजिए इसको। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है भाई, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 2 से इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और देखिए 12 3 36 हो गए। 12 3 कितना हो जाएगा 36 और 9 यहाँ पे है तो 9 1 के 9, 9 चौको कितना हो जाएगा 36 और 4 1 के 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से कितना आ गया 1P1 बराबर कितना आ गया, ध्यान से देखो जरा 2P2। तो P1 रेशियो P2 कितना हो जाएगा, अब आप समझ रहे हैं। P1 रेशियो P2 कितना हो जाएगा 2:2 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चे, क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, कोई टिपिकलिटी है ही नहीं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 67 है। 67 में फिर से आपसे कहता है तो उसका कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत कितना है। अब देखिए ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आप प्रॉफिट लॉस में मैंने ढेर सारे आपको पढ़ाए। किसमें पढ़ाए हमने, जब प्रॉफिट लॉस अपन ने पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने इस तरह के क्वेश्चन क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। किस टॉपिक में, प्रॉफिट और लॉस में। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी एसआई का है ही नहीं, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। कह रहा पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है, जबकि एक अन्य निवेश पर क्या करता है 10% की क्या होती है, हानि होती है। यदि उसके ये दो निवेश कितने 3:5 के अनुपात में है, मतलब जो पहला निवेश है वो किस अनुपात में है, ध्यान से देखो जरा। जो पहला निवेश है वो किस रेशियो में है, 3 के रेशियो में, और दूसरा निवेश है किस रेशियो में, 5 के रेशियो में। पहले वाले से उसको प्रॉफिट होता है कितने का, 15% का क्या होता है बच्चे प्रॉफिट, तो हम यहाँ क्या बनाएंगे प्लस। और दूसरे वाले से क्या होता है, उसको लॉस होता है कितने का, 10% का क्या होता है, उसको हानि होती है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, माइनस लगाएंगे। बात क्लियर है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड आपको यूज कर देना है, डेविएशन लगा देना। डेविएशन याद आ रहा होगा जिन लोगों ने मेरा प्रॉफिट लॉस का टॉपिक वीडियो देखे हुए हैं सारे, उसमें मैंने एक मेथड होता है डेविएशन या जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। ठीक है भाई, डेविएशन बोले, याद आ रहा है सभी लोगों को। यह हमने पढ़ाया था क्या, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ाई थी। तो चाहे डेविएशन बोलते हैं या जूनियर सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, बोलने का तरीका है, काम दोनों का एक ही है। ठीक है भाई, तो दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो चाहे आप डेविएशन लगाते हैं या जूनियर सेटिस्फैक्शन लगा दें, बात बराबर। तो मैं ऐसे इसमें डेविएशन लगाता हूँ। तो कहता है उसको कुल मिलाकर कितने रुपए की हानि हुई है, मतलब एक पार्ट में उसको फायदा हुआ है 15% का, जबकि दूसरे पार्ट में उसको 10% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो कह रहा है ओवरऑल उसको कितने % का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट हम लोग कैसे निकालते थे, तो आप कैसे बोलते थे, 15 3 इसका मल्टीप्लाई इसमें मैंने करने के लिए बताया था डेविएशन में। 15 3 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 45%। यहाँ से 10 पंचे कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें होता है प्रॉफिट, इसलिए यहाँ क्या रहेगा प्लस, लेकिन यहाँ क्या होता है, बीच में भी प्लस होगा, लेकिन यहाँ क्या होता है 10 पंचे 50, लेकिन क्या है, लॉस है, माइनस है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। नीचे क्या आता था, याद आ रहा है, इन दोनों रेशियोज का सम आता था नीचे। तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 45 प्लस का माइनस का 50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 5/8 और क्या हो जाएगा परसेंटेज। अब ये माइनस क्या शो करता है, लॉस को शो करता है। तो उसको कह रहा है कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है, तो कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है, 5/8% का लॉस हुआ है। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बात समझ आ रही है, ये कहीं से भी एसआई का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। और देखते ही बच्चे आप इस क्वेश्चन को क्या टिक कर सकते हैं। ठीक है भाई, कुछ ज़्यादा करना नहीं, समझाने मुझे वक्त लगा है। 15 3 45, 10 पंजे 50, तो 45 - 50, तो ऊपर बचा 5, नीचे कितना आया 8। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5/8, D% क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और भी कई रास्ते हैं, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं अन्य रास्तों से। ठीक है भाई, और भी कई मेथड है इसके। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, 68 में आपसे कहता है कि X% की दर से 4000 रुपये का साधारण ब्याज। तो हम निकाल देते हैं। पहली कंडीशन में क्या है, X% की दर से 4000 रुपये का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का 4000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल देखिए पहली कंडीशन में कितना हो गया, यहाँ पर 4000
इंटू आर होता है, आर कितना है देखिए एक्स, इंटू क्या होता है टी, टी कितना है 3, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। मैंने पहली कंडीशन ये देखिए हो गया आपका रेट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, और ये हो गया टाइम। तो इसको हमने क्या एसआई क्या होता है इसका पीआरटी अपॉन 100, मैंने साधारण ब्याज निकाल दिया। अब दूसरी कंडीशन में ये देखिए क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल दूसरी कंडीशन में कितने दिया है बच्चे, ये देखिए 5000 इंटू रेट कितना दिया है देखिए ये 12% दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इंटू टाइमिंग कितनी है देखिए ये 2 वर्ष है, टाइमिंग कितनी है 2 वर्ष है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100। अब वो ये कहता है आपसे कि पहली पार्टी का जो साधारण ब्याज है और जो दूसरी पार्टी का साधारण ब्याज है के क्या है देखिए, ये कहता है बराबर है। देखिए क्या कहता है बराबर है, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको दिखे क्लियर। देखिए क्या कहता है ये, किसके है बराबर है। तो बच्चे इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए। x की वैल्यू आपको यहाँ से अब मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको सॉल्व करके मिल जाएगी। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 100 से 100 तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 3, तो ये 3 जीरो यहाँ से बच्चे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात समझ आ रही, 4 3 12, तो ये 12 पूरा पूरा क्या होगा, ये परसेंट नहीं है यहाँ पर, ये 12 क्या होगा कट जाएगा। तो 5 दूनी कितना बचा देखिए 10, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप मुझे बताओ, 10% आ जाएगी, 10% आ जाएगी। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा 68 का, ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान था, कुछ है ही नहीं, ना तो डेटा कोई टिपिकल दिया हुआ है ना ही लैंग्वेज कोई टिपिकल दी गई है, बहुत आसान है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है 69 है। 69 में कहता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया और शेष का, अब देखिए ये भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है, ध्यान सुनिए मेरी बात को, कहीं से भी एसआई का क्वेश्चन नहीं है ये भी क्वेश्चन किसका है प्रॉफिट ऑब्लिक किसका लॉस का। ठीक है भाई, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यदि आप चेन रूल से करेंगे, किससे करेंगे चेन रूल से करेंगे। ठीक है भाई, चेन रूल आई डोंट नो यू आर जो है अंडरस्टैंड चेन रूल, यानी आप, मुझे पता नहीं कि आप चेन रूल के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। और एसडी यादव बुक में कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं था जिसको मैं चेन रूल से कराऊं। प्रॉफिट लॉस का जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था इस बुक में तो कोई भी क्वेश्चन मुझे इस तरह का नहीं मिला था जिसको मैं चेन रूल से बता सकूं। पर ये देखिए क्वेश्चन मिला हुआ है, क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का, और इसको हम करेंगे किससे चेन रूल से। ठीक है भाई, तो देखिए ज़रा समझते हैं चेन रूल क्या होती है। चेन रूल बहुत ही आसान होता है, बहुत क्लियरली चीज़ें दिखाई देती हैं चेन रूल से। देखिए ज़रा, एक परसेंटेज आपको दिया गया है, कौन सा देखिए 20%, और दूसरा देखिए कितना दिया गया है 5%। आसान फ्रैक्शन है, सबको पता है 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1 बटा कितना होता है 5, और 5% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/20। ये बच्चा इस चीज़ को जानता है। तो देखिए पहले कहता है कि उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में क्या किया, खर्च कर दिया। 20% क्या किया, वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, यानी कोई इनिशियल 5 रुपया था तो वस्तु को खरीदने में उसने क्या किया 1 रुपया उसने क्या किया खर्च कर दिया। इसका मतलब 5 रुपये उसके पास थे, 1 रुपया उसने क्या किया, 5 रुपया थे, 1 रुपया उसने क्या किया है वस्तु को खरीदने में क्या किया है खर्च कर दिया। ठीक है भाई, वस्तु को क्या किया है बच्चे खरीदने में खर्च कर दिया। तो 5 थे, 1 वस्तु खरीदने में खर्च हो गया, तो कितना बचा 4। ऐसे चेन रूल का मतलब लिखते जाएंगे जैसे जैसे बोलेगा ऑब्लिक। अब दूसरी बात, ठीक है भाई, दोबारा में कहता है कि 5% दोबारा क्या करता है वो खर्च कर देता है परिवहन पर। तो 5% की मीनिंग 1/20 होती है, 20 में से क्या करेगा 1 रुपया वो खर्च कर देगा परिवहन पर। इसका मतलब है 20 रुपया था। अब पहली लाइन ये लिख के आप इसको भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, पहली लाइन लिखिए और इसको क्या करिए आप भूल जाइए। बात समझ आ रही है। अब दूसरे में क्या कहता है कि परिवहन पर खर्च करता है 5%, तो 5% का मीनिंग 1/20, 20 में से 1 परिवहन पर खर्च कर देगा, तो कितना बचेगा यहाँ से आप मुझे बताओ 19 बचेगा। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, इसके बाद क्या कहता है, ध्यान देखिए, इसके बाद कहता है उसने क्या किया है, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद वो कहता है कि वो देखिए 120 रुपये दान दे देता है। तो दान देने का मतलब तुम्हारी जेब से 120 रुपये क्या हो गया, चला जाएगा। मतलब 120 रुपये की यहाँ से क्या हो जाएगी, देखो कमी हो जाएगी। 120 रुपये क्या हो गया, दान में चला गया। बात समझ रहे हैं, दान देने का क्या मतलब है, तुम्हारे पास मान लीजिए कि 320 रुपये हैं, तुमने 120 रुपये दान कर दिया, तो कितना बचा 200 बचा। मतलब 120 रुपये तुम्हारी जेब से क्या हो गया, माइनस हो गया। दान देने के बाद वो कहता है, दान देने के बाद क्या कहता, दान देने के बाद कहता है
दान देने के बाद कहता है उसके पास कितना पैसा बचता है, देखिए 1400 रुपये उसके पास कहता है शेष बचता है। ये देखिए दान कर देता है, यदि उसके पास अब कह रहा है 1400 रुपये शेष बचे हों तो कह रहा है उसके द्वारा परिवहन पर कितना खर्च किया गया। तो परिवहन का जो खर्चे वाली लाइन है वो देखिए ये वाली लाइन है। इसका मतलब है ये वाली लाइन क्वेश्चन में फर्जी दी गई, इससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ रहे हैं, इस वाली लाइन का कहीं कोई यूज नहीं है, इसका कहीं कोई यूज नहीं है। ठीक है भाई, तो अब करते हैं क्वेश्चन को। हाँ अब देखिए करते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखो जरा। आप मुझे एक बात बताओ, अच्छा इस जगह पर आपके पास 1400 रुपये बचे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ इस जगह आपके पास कितने रुपए थे, कोई मुझे बताएगा? तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपके पास 1400 रुपये बचा है और हम इस जगह का पैसा आपसे पूछना चाहते हैं, तो इस जगह पे जो पैसा बचेगा वो 1400 आपके पास यहाँ पर है, तो इस जगह पर ये 1400 तो रहा ही रहा होगा, और जो आपने 120 रुपये बाद में दान दिया है वो भी 120 रुपये इस जगह पे रहा होगा। क्यों भाई, अगर आपके पास 320 रुपये हैं, मैं कहूँ 120 आपने दान में दे दिया, अब 200 बचा है, तो दान देने से पहले तुम्हारे पास कितना रुपया था? तो 200 है और 120 दान दिया, तो पहले कितना रहा होगा? 320। तो दान 120 दिया है, उसके बाद 1400 रुपये बचा है, तो दान देने से पहले जो रुपये है वो देखिए यही तो है, यही तो है, इसे यही तो है। तो यहाँ पर कितना होगा? 1400 ये और 120 दान वाला कितना हो गया? 1520। इसका मतलब है मुझे पता चल चुका है कि इस जगह पर बंदे के पास कितने पैसे रहे होंगे, इस जगह पर बंदे के पास कितने पैसे होंगे? 1520 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ पर पैसे कितने रहे होंगे? यहाँ पर पैसे कितने थे? 1500 कितने थे? 20 रुपये थे। बात इसके क्लियर और नोट? ठीक है भाई, 1520 रुपये थे। अब आप देख लो रेशियो में जो चीज़ 19 है रियल में कितनी है? 1520 रुपये। कितने गुना आपको दिख रहा है? 19 8 152 होता है, 80 गुना दिख रहा है। तो ये भी रेशियो में तो सेम गुना चलता है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा मुझे बताओ? 80 गुना हो जाएगा। तो 20 8 160 और 1 0 और। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बताया था, इस लाइन का कहीं कोई क्वेश्चन में यूज़ नहीं है, सिर्फ इसी लाइन से आंसर आ जाएगा। तो परिवहन पर खर्चे वाली जो लाइन थी वो यही तो थी, यानी किसी आदमी के पास 20 रुपये थे और परिवहन में खर्च करने के बाद कितना बचा था? 19 बचा था। बात समझ आ रही? तो परिवहन पर खर्च से पहले कितने रुपए थे? उसके पास 1600 रुपये थे, और परिवहन पर खर्च करने के बाद कितने बचे हैं? 1520 रुपये। तो परिवहन पर खर्चा कितना किया है उसने? खर्चा कितना किया है उसने? 80 रुपये परिवहन पर बच्चे क्या कर दिया? खर्च कर दिया। डी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो दिस इज ए चैन रूल। चैन रूल का मतलब क्या होता है? देखिए पहले जो डेटा दिया था उसको मैंने लिखा, फिर जो डेटा दिया था उसको लिखा, फिर जो डेटा दिया था उसको लिखा, बाद में जो बचा उसको लिखा, और कनेक्ट करके पूरे क्वेश्चन को हमने क्या किया है? खत्म कर दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या होगी तो आप कमेंट करेंगे, अदरवाइज मैं इस तरीके से बताया हूँ क्वेश्चन को कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन को खत्म कर दिया। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 70 में आपसे कहता है कि एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपये जमा करता है। तो देखिए जरा ध्यान से, इसका मतलब प्रिंसिपल आपको पता चल चुका है कितना रुपया जमा करता है वो बैंक में? 5600 रुपये वो बैंक में जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वह 3200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से क्या करता है? निकाल लेता है। 6 महीने में निकाल लेता है। तो देखो ज़रा ध्यान से, रेट वैसे कितना है? पर एनम रेट कितना है? पर एनम रेट है 15 और बटे कितनी? 4%। ठीक है भाई, कितना है? 15/4%। साफ साफ लिखता हूँ, 15 और बटे कितनी है बच्चे? ये 4% है रेट। ये कितना? ये रेट कैसी है? पर एनम है, ये पर एनम है, लेकिन वो तो पैसा तो 6 महीने बाद ही निकाल के ले आता है। तो अगर 1 साल के लिए अगर 15/4 है, तो मैं बात समझा चुका हूँ। तो जो रेट हमारी आएगी, रेट जो हमारा आएगा कितने? 6 महीने के लिए, वो क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 बटे कितना हो जाएगा? 8%। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल हमारा 5600 रुपये है, रेट हमारी ये 15/8% है, और टाइम हमारे पास कितना है? 6 महीने, यानी 1/2 साल। तो पहले इसको थोड़ा सा PRT/100 लगाइए। तो देखिए P कितना हो गया आपका? P हो गया आपका कितना? 5600 रुपये। रेट कितना हो गया? 15 और बटे कितना? 8। ठीक है भाई, आप सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 2 0 कट जाएंगे, 8 7 56 और 15 7 कितना हो जाएगा? 105। तो देखिए यहाँ से ब्याज कितना मिल गया?
105 रुपये मिल गया। ठीक है भाई। अब आगे वो क्या कहता है, आगे आपसे कहता है कि उसके 6 महीने बाद हुआ 3200 रुपये कह रहा है वहाँ से निकाल लाता है। तो अब देखो ज़रा 5600 रुपये टोटल थे उसके पास और वो 3200 रुपये यहाँ से क्या करेगा, वो निकाल लाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, मुझे लग रहा है 2400 रुपये बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2400 रुपये बच जाएगा। ठीक है भाई, 3200 निकाल लाएगा तो 2400 रुपये बच जाएगा। अब कह रहा है निकाल लाता, उसके बाद पुनः कह रहा है 6 महीनों के बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली। तो अब फिर से देखिए प्रिंसिपल अब कितना बचा उसका बैंक में, देखिए 2400 रुपये बचा है। तो इसका फिर से आपको ब्याज निकालना होगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, देखिए 2400 इंटू रेट कितनी हो जाएगी 15/8 और इंटू आप क्या ले लोगे 100 और इंटू ये टाइमिंग 1/2 इसलिए नहीं ले रहे हैं, उसको हमने रेट में एडजस्ट कर दिया है। ठीक है भाई। अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24 और 15 तियाँ कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ 45। तो वो आपसे कहता है तो उस व्यक्ति को ब्याज के रूप में कुल कितनी राशि मिली है। तो देखिए 105 रुपये ब्याज तो उसको देखिए यहाँ से मिला है और 45 रुपये यहाँ से मिला है। तो टोटल ब्याज के रूप में कितना मिला है, 150 रुपये मिला है। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा, 71 में आपसे कहता है कि 26,000 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले की दो वर्षों का पहले भाग का 4% साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का साधारण ब्याज और 8% दर पर तीसरे भाग का साधारण ब्याज कह रहा है बराबर है। तो कहता है पहला भाग किसके बराबर है। देखिए तो ये कहता है कि 2600 रुपये हैं। क्या कहता है, 2600 रुपये हैं टोटल। क्या है, कहता है 26,000 रुपये उसके पास प्रिंसिपल है टोटल। इसके 3 पार्ट उसने कर दिए। कितने पार्ट कर दिए बच्चे, इसके 3 पार्ट उसने टोटल कर दिए। मैं 3 पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ। पहले भाग को मैंने मान लिया P1 प्रिंसिपल, दूसरे भाग का P2 प्रिंसिपल, तीसरे भाग का क्या मान लिया P3 प्रिंसिपल। पहले की 2 वर्षों का पहला वाले पार्ट को निवेश करता है 2 ईयर्स के लिए, दूसरे वाले को निवेश करता है कह रहा है कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4%, सब 2 वर्ष, समय भी सेम है। ठीक है भाई, यहाँ पे भी 2 ईयर्स के लिए निवेश करता है और यहाँ भी 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। पहले भाग पे कह रहा है ये 4% है, दूसरे भाग पर कहता है ये 6% है और तीसरे भाग पर ये कहता है 8% है। वो ऐसा कहता है और कह रहा है एक समान ब्याज मिलता है। तो कह रहा है पहला भाग किसके बराबर है। तो आपको पहले भाग का प्रिंसिपल आपको बताना है। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको बच्चे क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस वही ब्याज बराबर है तो पीआरटी वाला फॉर्मूला आपको डाल देना है। प्रिंसिपल है P, टाइम है 2 और रेट कितना है, ध्यान से देखो यहाँ पर रेट कितना है। यहाँ से रेट जो है वो कितना है, यहाँ से 4 है, दूसरे वाले का 6, तीसरे वाले का 8। तो ये देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो देखिए ज़रा यहाँ से पहले पार्ट का अगर आप प्रिंसिपल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा P1 और इंटू कितना हो जाएगा 8%। ठीक है भाई, बराबर। दूसरे वाले पार्ट का कितना हो जाएगा P2 और इंटू कितना हो जाएगा 6 दूनी 12% बराबर। तीसरे वाले पार्ट का कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16% और इंटू कितना हो जाएगा P3 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है भाई, अब देखिए परसेंट तो कट जाएगा। ये 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2P1 बराबर कितना आ जाएगा 3P2 बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 3P3 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3P3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिए बच्चे, P1 और अनुपात क्या करेंगे P2 अनुपात क्या करेंगे P3 आप निकाल लीजिए। कैसे मैंने बताया था, P1 को छिपा दीजिए और बाकी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दीजिए। या मैंने बताया था यहाँ पे गुणांक कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना देखिए 4। कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 4। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो इस चीज़ को आप 12 के बराबर ले लीजिए या तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ये मैंने रेशियो में बताया हुआ है। तो 2P1 बराबर 12, तो P1 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 6
ये 3p2 बराबर 12, तो 3 चौको 12 आ जाएगा और 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12। तो कह रहा था पहला भाग किसके बराबर होगा, तो पहला भाग देखिए रेशियो में बच्चे किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो जो भी आंसर आएगा पहला दिमाग ये लगाइए 6 का मल्टीपल आएगा। एक सेकेंड भाई, सॉरी। तो जो भी आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा। तो 6 का मल्टीपल हमको एक ही दिख रहा है, देखो इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी बच्चे 6 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 6 का भाग नहीं जाएगा, यही एक आंसर है जिसमें 6 का भाग जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी पार्ट। पूरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पूरा करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, 6 4 10 और 10 3 कितना हो जाएगा 13। तो 13 की वैल्यू किसके बराबर, 26 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 2000 के बराबर। आप पूरा करेंगे तो कैसे करेंगे, मेरे हिसाब से 13 और रियल में कितना हो रहा है 26,000 के क्या हो रहा है बराबर, ठीक है भाई। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2000 के बराबर आ जाएगी। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से 12,000 के बराबर। पर आप ये सब ना करें, जब आपको पता चल चुका है कि जो भी आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा, और 6 का मल्टीपल तो एक ही दिख रहा है, इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी 15,860 रुपये का निवेश अपने 3 पुत्रों ए, बी और सी के नाम इस प्रकार करता है कि 2, 3, 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो कह रहा है ए, बी और सी के नाम में निवेश की गई राशियों का अनुपात कितना है। ठीक है भाई, ये आपको क्या करना है बताना है। तो देखिए 3 पुत्र हैं, तो मैंने मान लिया पहला पुत्र जो है उसको कितना, पहले पुत्र का नाम ए है, तो हमने मान लिया इसको ए रुपये ही मिलता है, और इसको मिलता है बी रुपये और इसको मिलता है सी रुपये। इसको मिलता है 2 वर्ष के लिए, इसको मिलता है 3 वर्ष के लिए, और इसको निवेश करता है 4 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका 5% इसका भी है, 5% इसका भी और 5% इसका भी है। पुराना ही क्वेश्चन है, कह रहा है उन्हें बराबर राशि मिलती है, यानी यहाँ से ब्याज क्या हो जाता है बराबर मिल जाता है। तो प्रिंसिपल देखिए कितना है ए, टाइम कितना है 2 और रेट कितना है 5। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 10, तो ये कितना हो जाएगा 10% और इंटू ए बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा 15% और इंटू कितना हो जाएगा बी बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा 5 चौको 20% और इंटू बच्चे क्या आएगा सी। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, ठीक है भाई। सॉल्व करेंगे, देखो परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 चौको कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से देखिए 2a बराबर कितना आएगा 3b बराबर कितना आएगा 4c। और यहाँ से अगर अब हमको a अनुपात b अनुपात अगर c निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप पता ही है 2a बराबर 3b बराबर 4c आ गया। तो 3 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, इसको 12 के बराबर कर लीजिए। रेशियो में सब पढ़ा चुका हूँ। तो 2a बराबर 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 और 3a बराबर कितना होगा, क्या हुआ भाई, मर गया साला, वीडियो ही नहीं बना। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा, 72 में आपसे कहता है 15,860 रुपये का निवेश अपने 3 पुत्रों ए बी सी के नाम में इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो ए बी सी के नाम में निवेश की गई राशि कितनी। तो ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 पुत्र हैं, मैंने मान लिया उनको कितना कितना पैसा मिलता है, इसको मिलता है देखिए ए रुपये, बी वाले को मैंने मान लिया बी रुपये, सी वाले को मैंने मान लिया सी रुपये। ठीक है भाई, ये इसको ब्याज मिलता है 2 वर्षों तक
इसको ब्याज मिलता है 3 वर्षों तक और इसको ब्याज मिलता है 4 वर्षों तक। रेट क्या रहेगा? 5% इसका भी रेट है, रेट सबका बराबर ही है, 5% इसका भी रेट है और 5% इसका भी रेट है। ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिए एसआई कितना मिलेगा, तो इसको हमने प्रिंसिपल ए को हमने ए का प्रिंसिपल ए रुपये ही मान लिया, तो पी इंटू आर इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी 10 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 10% इंटू क्या आ जाएगा ए बराबर 5 दिए कितना हो जाएगा 15% और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर बी इंटू ए बराबर 5 चौको कितना हो जाएगा 20% और इंटू क्या आ जाएगा सी। सॉल्व कर लीजिए, परसेंट देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से भाग लगा देंगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ से आएगा 2a, 5 दिए 15 और 5 चौको 20। अब देखिए कितना आ गया, अभी आप पीछे सॉल्व कर चुके हैं, ये आ गया यहाँ से 2a बराबर कितना आ गया, ध्यान से देखो 3b बराबर कितना आ जाएगा 4c। और कैसे इसको हम यहाँ से a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालेंगे, कई क्वेश्चन में अब तक हम लोग कर चुके हैं। तो हमने क्या करा, 2 3 4 का एलसीएम कितना है 12, इसको आप 12 के बराबर ले लीजिए, तो 2a बराबर 12, तो a बराबर यहाँ से बच्चे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो रेशियो कितना आ जाएगा 6 4 3। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 33 है। 33 में आपसे कहता है कि यदि किसी धनराशि को अब से 2 वर्ष बाद का 5% की दर से वास्तविक बट्टा कितना है 15 हो, तो कह रहा है वह धनराशि कितनी है। ठीक है भाई, वास्तविक बट्टा यानी एक तरीके से ऐसा ही आपको दिया गया है। तो देखिए आपको टाइमिंग कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है कितना, आपको 2 वर्ष दिया गया है और रेट आपको कितनी दी गई है 5%। रेट आपको कितनी दी गई है, ध्यान से देखो जरा 5%। और एक तरीके से ये एसआई ही आपको दिया गया है, एसआई कितना दिया गया है 15 रुपये दिया गया है। तो कह रहा धनराशि कितनी होगी, इसका मतलब प्रिंसिपल आपको बच्चे क्या करना है बताना है। ठीक है भाई, सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखिए रेट कितनी है 5, टाइम कितना है 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। तो ये एसआई हमारे हिसाब से कितना होगा, परसेंटेज में 10% होगा और रुपए में किसके बराबर दिया है 15 के बराबर। प्रिंसिपल आपको पता है 100% होता है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 150। बहुत ही मजाक वाला क्वेश्चन था, ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है 74 है। 74 में कहता है कि एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी। ठीक है भाई, 1,20,000 रुपये की टोटल राशि क्या करी उसने छोड़ दी, 1,20,000 रुपये की टोटल राशि छोड़ी। 2 लड़के हैं उसके, एक है 14 साल का और एक है 12 साल का, यानी एक है छोटा, छोटे वाले को मैंने सी नाम दे दिया और बड़े वाले को मैंने बी नाम दे दिया। छोटा वाला जो है वो देखो कितने साल का है, ये 12 साल का है और बड़े वाला जो है वो कितने साल का है बच्चे 14 साल का है। बात समझ आ रही है। कहता है जब ये दोनों 18 साल के हो जाएंगे, यानी ये भी हो जाएगा 18 साल का और ये भी हो जाएगा 18 साल का। तो एक बात बताओ, जो 12 साल का है 18 साल का होने में इसको ब्याज कितने सालों तक मिलेगा, इसका मतलब इसको ब्याज मिलेगा 6 सालों तक। और जो 14 साल का है वो 18 साल का होगा तो इसको ब्याज केवल मिलेगा कितने सालों तक, 4 सालों तक। इतनी बात समझ आ रही है। किस रेट के साथ, 5% रेट के साथ, यानी ये भी यहाँ इसको भी मिलेगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको भी क्या मिलेगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही। आगे करते हैं। इसके बाद जो कहता गया मैं करता गया, एक छोटा लड़का है एक बड़ा लड़का है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, छोटा लड़का 12 साल का है, बड़ा लड़का 14 साल का है। दोनों जब 18 साल के हो जाएंगे तो छोटा वाला जब 18 साल का होगा तो 18 साल होने में इसको कितना टाइम लगेगा 6 वर्ष, और जो 14 साल का बड़ा वाला है इसको 18 साल होने में 4 वर्ष का टाइम लगेगा। ठीक है भाई, तो इसको ब्याज मिलेगा 6 वर्षों तक और इसको ब्याज मिलेगा 4 वर्षों तक। किस दर के साथ, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर ब्याज में साधारण ब्याज मिलता है। तो आपसे कहता है कि इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है, यानी सी वाले का हिस्सा कितना है, ये आपको बताना है इस समय। इसका मतलब ब्याज और प्लस क्या, मूलधन। और एक बात और बोलता है, आयु प्राप्त करने पर उन्हें देखिए बराबर राशि मिले। क्या कहता है, उन्हें क्या मिले, बराबर राशि मिले। ठीक है भाई, क्या मिले भैया, बराबर राशि मिले। तो आपसे कहता है कि इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है, वो ऐसे कहता है। सॉल्व कर दीजिए इसको। अब देखो जरा, इसको यहाँ से कितना मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ से 6 पंचे 30% और यहाँ से इसको कितना मिलेगा 4 पंचे 20%। ठीक है भाई, यही तो है ना। इसको मिलेगा 6 पंचे 30%, इसको मिलेगा 4 पंचे कितना 20% मिलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से एसआई अगर निकाला जाएगा तो कितना होगा 20% आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी
और यहाँ पे लिख रहा हूँ बी। इसका एसआई में लिख रहा हूँ, इसका एसआई जो आएगा, एसआई इन दोनों को कितना आएगा, इसका आएगा एसआई कितना बच्चे 30% आएगा, और इधर लिख देता हूँ, और बी का एसआई कितना आएगा आप मुझे बताओ 20%। ठीक है भाई, राशि अगर बराबर मिले मतलब इस बार अमाउंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है, तो इसको अमाउंट कितना मिलेगा यहाँ से 130%, क्योंकि 100% प्रिंसिपल और 30% ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 130%, और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 120%, और ये दोनों क्या हों बराबर हो, तो हमने क्या कर दिया, इसको बराबर कर दिया। क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए ज़रा, बराबर कर दिया अगर हमने, तो अब ध्यान से देखिए, अगर इसको 130% को अगर हमें रुपए में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 130% किसका, प्रिंसिपल का। तो हमने मान लिया छोटे वाले का प्रिंसिपल सी ही है और बड़े वाले का प्रिंसिपल बी है, अरे कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल रहा होगा, तो हमने मान लिया इसका सी है, तो यहाँ पे इंटू और आप क्या कर दीजिए सी छोटे वाले का, और इसका इंटू और क्या कर दीजिए आप बी कर दीजिए। अब देखिए परसेंट कट जाएगा, 0 कट जाएगा, तो यहाँ से ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ से बी सी अनुपात बी में लिखता हूँ। ठीक है भाई, क्या लिखता हूँ यहाँ से मैं लिखता हूँ सी और अनुपात क्या लिखता हूँ बी, तो कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 12, और बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 13। तो मेरे हिसाब से देखो ज़रा दोनों को कितना पैसा मिल रहा है, 13 कितना हो जाएगा यहाँ से 25 हो जाएगा, तो 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, ये 1,20,000 दो जगह कम पड़ रही भाई, हाँ भाई, तो मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, ये 1,20,000 के बराबर, 1 2 3 और 4। ठीक है भाई, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ज़रा 25 चौको 100, और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, और कितना हो जाएगा 0, और कितना हो जाएगा यहाँ से 25 चौको 100, 20 बचेगा, 25 से 2 0 आ जाएगा। तो कह रहा है छोटे वाले का हिस्सा बताइए, तो छोटे पुत्र का हिस्सा जो हो कितना है, देखिए 12, तो 12 का आप क्या करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 0, 12 अट्ठे 96, 6 9, 12 चौको 48, और 9 कितना हो जाएगा मुझे लग रहा है 57। तो छोटे वाले का हिस्सा कितना है, देखिए 57,600। इसका मतलब बी पार्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, रिपीट करके आप इस चीज़ को देखेंगे तो समझ में एकदम से आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला वाला क्वेश्चन फिर सी पैटर्न पे है, समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 75 है। 75 में आपसे कहता है राम जो है 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है, और रहीम जो है कह रहा है रहीम लेता है 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 2,000 रुपये उधार लेता है। 3 वर्ष के अंत में ब्याज क्या है, बराबर है, तो आसान क्वेश्चन है एकदम से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए कौन है राम, और यहाँ पर कौन है, देखिए रहीम। ठीक है भाई, राम लेता है हमने मान लिया P1 रुपया, और रहीम कितना है उधार लेता है 2,000, इसका तो दिया ही गया है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लेते हैं, 5%। ये राम लेते हैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और ये लेते हैं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। कितने वर्ष के अंत में, कह रहा है 3 वर्ष के बाद, यानी ये भी पैसा लेता है 3 वर्ष के लिए किसी से उधार, और ये भी पैसा लेता है 3 वर्ष के लिए किसी से, बच्चे क्या लेता है, उधार लेता है। ठीक है भाई, तो उधार लेता है। तो अब जरा देखिए ब्याज कितना आएगा, एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू क्या होता है T। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये P1, और इंटू क्या हो जाएगा 8, और इंटू क्या हो जाएगा 3, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। ठीक है भाई, 100 हो जाएगा ये 100 बराबर, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, इसने लिया है कितना 2,000, तो P इंटू आर कितना हो जाएगा 5, इंटू T कितना हो जाएगा 3, डिवाइड बाई 100। फॉर्मूला लगाना चाहे लगा दें, या उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे जैसे आप कर लें। सॉल्व कर दीजिए इसको, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से देखिए 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 का भाग इसमें देखिए दे दीजिए, 8 का भाग इसमें देंगे, 8 का भाग इसमें देंगे, तो 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16,
और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। देखिए गड़बड़ हो रहा है, ये 200 है, 2000 है, एक जीरो यहाँ पे और हो गया, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 250। ठीक है भाई, तो यहाँ से P1 की वैल्यू कितनी आ गई 25 पंचे 125, यानी कितना आ जाएगा 1250। तो इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट है अपना क्या है भैया, सिंपल इंटरेस्ट वो पूरा क्या हो गया, देखिए फिनिश हो गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया अपना भैया, फिनिश हो गया। ठीक है भाई, तो अब अगला टॉपिक हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर किस्त वाले क्वेश्चन क्या करेंगे, दोनों के एक साथ करेंगे। ठीक है भाई, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करके इंकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।